सागूदाने की खीर बनाकर खाई जाए, वो बहुत अच्छी है। सागूदाने की खीर, सागूदाना सिर्फ अकेला ले लें तो वो भी ठीक है। उसको कम से कम 2 घंटे के लिए पानी के अंदर भिगो कर रखें, फिर उसको दूध के अंदर डालकर उसकी खीर बना ली जाए तो बहुत अच्छा है। अगर इसको तेज़ करना चाहें तो इसके अंदर तुखम रेहान और इसबगोल साबत वो भी इसके अंदर आप डाल सकते हैं। उसकी मिकदार कितनी होनी चाहिए? तुखम रेहान और इसबगोल साबत दोनों के बराबर सागूदाना की मिकदार हो। इसको 3 चीज़ों को 2 घंटों के लिए भिगो कर रखें और उसके बाद फिर इनकी खीर बनाई जाए। इनसे क्या होगा, जिगर की बढ़ी हुई हरारत जिसकी वजह से सारा जिस्म हर वक्त गर्मैश में रहता है, गर्म गर्म रहता है, लमस गर्म है, टच करने से जिल्द गर्म, मुसाफा करने से हाथ हर वक्त तपते रहे हों, तो ये सारे मसाइल के लिए ये डाइट प्लान जो मैंने आपको दे दिया है, इस डाइट प्लान को इस्तेमाल करें। आप इंशाल्लाह चंद दिनों के अंदर अंदर अपने आप को बहुत बेहतर महसूस करेंगे इंशाल्लाह। अगला सवाल, मोहम्मद हसीब मरीज़ का नाम है, वेट 80 kg, सर बॉडी गर्म रहती है और रेशा भी है, इसका कोई हल बता दें। इसका बेहतरीन हल बताता हूँ। वो अहबाब जिनका जिस्म हर वक्त तपा तपा सा रहता है, जिस्म के का लमस जो है, टच वो गर्म है, हाथ लगाने से भी जिस्म में गर्मी गर्मी महसूस होती है। बस औक़ात ऐसे मरीज़ के साथ मुसाफा किया जाए तो अगला बंदा कहता है कि भाई आपका जिस्म तो बहुत गर्म है, इसकी क्या वजह है? यानी सारा जिस्म तपश की हालत में रहता है, तो ये असल में जिगर की गर्मी का केस होता है। तो ऐसे मरीज़ के लिए कोई 2-4 चीज़ें मैं आपको जिक्र करूँगा, उनमें से जो भी मुयस्सर हो सकता है वो इस्तेमाल कर लीजिए, उससे इंशाल्लाह फ़ायदा ज़रूर होगा। सबसे जो बेहतरीन चीज़ है वो ये है कि सागूदाने की खीर, सागूदाने की खीर बनाकर खाई जाए, वो बहुत अच्छी है। सागूदाने की खीर, सागूदाना सिर्फ अकेला ले लें तो वो भी ठीक है। उसको कम से कम 2 घंटे के लिए पानी के अंदर भिगो कर रखें, फिर उसको दूध के अंदर डालकर उसकी खीर बना ली जाए तो बहुत अच्छा है। अगर इसको तेज़ करना चाहें तो इसके अंदर तुखम रेहान और इसबगोल साबत वो भी इसके अंदर आप डाल सकते हैं। उसकी मिकदार कितनी होनी चाहिए? तुखम रेहान और इसबगोल साबत दोनों के बराबर सागूदाना की मिकदार हो। इसको 3 चीज़ों को 2 घंटों के लिए भिगो कर रखें और उसके बाद फिर इनकी खीर बनाई जाए। खीर से याद आ गया, अगर कोई चावलों की भी खीर बना ले तो वो भी बेहतरीन है, इलाज है। चावलों की खीर खालिस दूध के अंदर बनाई जाए और उसको फ्रिज में रखें और वक्तन फ़वक्तन आप खाते रहें, तसल्ली से खाएं, ये भी इसका बेहतरीन इलाज है। हाँ, यहाँ पर एक और भी चीज़ मुझे याद आ गई, गाजर का मुरब्बा इस्तेमाल करने से भी फ़ायदा होगा। वक्तन फ़वक्तन दिन में 2-3 मरतबा थोड़ी थोड़ी मिकदार में गाजर का मुरब्बा अगर खाया जाए तो उससे भी फ़ायदा होगा। अगर कोई नहीं खा सकता तो उसके लिए एक आसान नुस्खा वो भी मैं शेयर कर देता हूँ। वो क्या है? सब्ज़ इलायची 3 अदद और सौंफ 1 चम्मच भरकर 2 चीज़ों का कहवा बनाकर इस्तेमाल किया जाए, इससे भी बड़ा फ़ायदा होगा। ये कम से कम 2-3 दिन मुसलसल इस्तेमाल किया जाए, दिन में 3 मरतबा ये कहवा पिया जाए तो इससे भी फ़ायदा होगा। इसके अलावा उबले चावल दूध और शक्कर डालकर खाया जाए, इससे भी फ़ायदा होगा। खिचड़ी खाने से भी फ़ायदा होगा। माश की दाल बेहतरीन सी बनाकर ये खाई जाए, इससे भी फ़ायदा होगा। मूंगी की दाल से भी फ़ायदा होगा। सब्ज़ियों की तरफ हैं कद्दू, पेठा कद्दू, टिंडे, टिंडियाँ, भिंडी तोरी, देसी तोरी, ये सब्ज़ियाँ इस्तेमाल करनी चाहिए। तो इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ इन सारी चीज़ों में से जो भी चीज़ अगर आपको मुयस्सर हो, आपके रेंज में है, उसको आप इस्तेमाल करें। गुड़ वाली चीज़ें, गुड़ वाली खीर, गुड़ वाला पानी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जौ का दलिया इस्तेमाल करना वो भी इसके लिए मुफीद साबित होता है। तो बहरहाल इनमें से जो भी चीज़ आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं तो आप ज़रूर करें। इनसे क्या होगा, जिगर की बढ़ी हुई हरारत जिसकी वजह से सारा जिस्म हर वक्त गर्मैश में रहता है, गर्म गर्म रहता है, लमस गर्म है, टच करने से जिल्द गर्म, मुसाफा करने से हाथ हर वक्त तपते रहे हों, तो ये सारे मसाइल के लिए ये डाइट प्लान जो मैंने आपको दे दिया है, इस डाइट प्लान को इस्तेमाल करें। आप इंशाल्लाह चंद दिनों के अंदर अंदर अपने आप को बहुत बेहतर महसूस करेंगे इंशाल्लाह।